What do you think? Can a prisoner be a lawyer? Or lawyers are above the law? Now, this is the very important question which has been asked by the Supreme Court judge. और ऐसा क्यों है, क्यों ये बात पूछी गई है, आइए जानते हैं कि क्या हुआ था. Hello people, hope you all are doing well. So, Justice Ujjwal Bhagwan asked the question whether a convicted person be allowed to practice law after being released. क्या किसी कन्विक्टेड पर्सन को जिसको रिलीज कर दिया गया है उसको लॉ प्रैक्टिस करने के लिए, लॉयर बनने के लिए अलाउ कर देना चाहिए. Hearing the petitions challenging the premature release of convicts in the बिल्किस बानो केस. बिल्किस बानो के केस में जिनको प्रीमेच्योर रिलीज जिन कन्विक्ट्स की हो गई, उनकी पेटिशंस को सुनने की, मतलब कि उनको प्रीमेच्योर क्यों रिलीज कर दिया गया, ये सारी पेटिशंस वो सुन रहे थे. और लॉ प्रैक्टिस करने की बात आई कि वो जो इंसान जिसको कन्विक्ट कर दिया गया था, जिसको अब रिलीज कर दिया गया है, वो लॉ प्रैक्टिस कर रहा है, तो क्या ये अलाउड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन जस्टिस ने पूछा. नाउ व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड, आखिर हुआ क्या था? तो राधे श्याम शाह served 15 years in prison and had now restarted his practice as a motor accidents claim lawyer. Shah has participated in reform and correctional homes programs while serving 15 years in prison. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हुआ था कि राधे श्याम शाह जिन्होंने 15 साल जो है अपने जिंदगी के 15 साल जेल में काटे, एंड उन्होंने अब जो है रीस्टार्ट किया है एज अ लॉयर, जो कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स के जो लॉयर होते हैं. उन्होंने जब वो जेल में थे तो 15 साल, जितने साल वो जेल में रहे उतने साल उन्होंने पार्टिसिपेट किया रिफॉर्मेशन वाले प्रोग्राम में, रिफॉर्मेशन एंड करेक्शन प्रोग्राम्स में, एंड हैड ऑल्सो रिसीव्ड एन अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट फॉर हिज वर्क. और उन्हें उनके इस काम के लिए काफ़ी सराहना भी मिली और सर्टिफिकेट भी दिया गया. He was graduated before his conviction and completed Masters in Arts, Science and Rural Development through Open Learning. वो क्या हुआ, वो ग्रेजुएटेड थे अपने कन्विक्शन से पहले ही, वो ग्रेजुएटेड थे, पढ़े लिखे थे, एंड completed Masters in Arts, Science and Rural Development through Open Learning. और जेल में रह करके उन्होंने अपना मास्टर्स भी कंप्लीट किया. Also worked in the jail office and as a paralegal volunteer in jail. उन्होंने जेल ऑफिस में भी काम किया है और उन्होंने एज अ पैरालीगल वॉलंटियर भी जेल में काम किया. तो ये तो हमारी सारी बातें हो गई इस तरीके की. अब दूसरी बात सुनो. द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ रेमिशन इज ऑफ रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन सो दैट क्रिमिनल मे बी रीइंटीग्रेटेड इन द सोसाइटी. हमारे पास जो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट है, एक मिनट, हमारे पास जो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट है वो क्या है, हमारा जो इंडिया चल रहा है वो कौन सी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट पे चल रहा है? वो हमारा चल रहा है रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे, कि एक क्रिमिनल जिसको भी हम कन्विक्ट कर रहे हैं उसको हम जेल से जब भी वो बाहर आए तो ऐसे रिफॉर्म होके बाहर आए और उसे हम सोसाइटी में अपनी मिला सके. ठीक है, तो बेसिकली वी आर वर्किंग ऑन रिफॉर्मेशन थ्योरी. तो फिर यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम क्यों है? अगर कोई भी पर्सन जो कि 15 साल जिसने अपनी जिंदगी के जेल में दिए हैं और अब वो एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उसको क्यों मना किया जा रहा है? The advocate responded that even parliament supposed to be noble and there are so many members who are convicted and allowed to serve as ministers. पार्लियामेंट में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, एडवोकेट ने ऐसा कहा, राधेश्याम शाह ने ऐसा कहा कि पार्लियामेंट भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि, पार्लियामेंट भी एक नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि कहा जा रहा था कि लॉ मतलब बीइंग अ लॉयर इज अ नोबल प्रोफेशन. और इस तरीके के कैरेक्टर के लोगों को जिनको ऑलरेडी कन्विक्ट किया गया है एक मर्डर केस में, हम उनसे लॉ प्रैक्टिस नहीं करवा सकते, ये क्वेश्चन उठा था. तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कन्विक्टेड हैं, फिर भी उनको अलाउ किया जा रहा है एज अ मिनिस्टर, दे आर सर्विंग एज मिनिस्टर्स. क्यों वो सारे एमएलएज एज अ मिनिस्टर्स सर्व कर रहे हैं जिनको काफी ज्यादा हीनियस क्राइम्स के लिए कन्विक्ट किया जा चुका है? क्योंकि पार्लियामेंट भी तो नोबल प्रोफेशन ही है. पार्लियामेंट, आप पार्लियामेंट के मेंबर हो, इट इज अ नोबल प्रोफेशन. Why not the same treatment with the advocates? यही सेम ट्रीटमेंट जो हम पार्लियामेंट में दिखा रहे हैं, यही सेम ट्रीटमेंट एडवोकेट्स के साथ क्यों नहीं हो रहा है? Why a lawyer should be allowed while public servant
लूज देयर जॉब्स आफ्टर कन्विक्शन क्रिमिनल केस। अब ये जब उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि ये सेम चीज, सेम ट्रीटमेंट लॉयर्स के साथ क्यों नहीं हो रहा है, एडवोकेट्स के साथ नहीं हो रहा, तो सामने से क्वेश्चन आया कि एक लॉयर को क्यों अलाउ कर देना चाहिए वाइल पब्लिक सर्वेंट्स जो होते हैं, जिनको सरकारी नौकरी मिलनी होती है, वो उनकी जॉब चली जाती है अगर किसी तरीके का कोई कन्विक्शन हो जाता है, अगर उनकी दोष सिद्धि हो जाती है क्रिमिनल केसेस में, तो उनकी जॉब चली जाती है। तो लॉयर को ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? यहीं पर क्वेश्चन उठा कि क्या ये जो लॉयर्स हैं दे आर अबव द लॉ? क्या ये जो लॉयर्स हैं ये लॉ से ज्यादा ऊपर हैं? यहीं पर ये क्वेश्चन था। अब आओ सेक्शन 24A एडवोकेट्स एक्ट पर। कहता है ये, इसने साफ साफ एक बात कही है, ध्यान से समझना। स्टेट्स अ पर्सन दैट अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, कोई भी पर्सन, अगर किसी पर्सन को कन्विक्ट किया गया है जो कि एक मॉरल टर्पिट्यूड से रिलेटेड अगर कोई ऑफेंस उसने किया है, ठीक है, कैन नॉट बी एनरोल्ड एज एन एडवोकेट। इसने साफ साफ कह दिया कि वो इंसान जो है एडवोकेट की तरह उसको हम एनरोल नहीं कर सकते। इट ऑल्सो स्टेट्स, लेकिन आगे की बात ये है, इट ऑल्सो स्टेट्स दैट डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट शैल सीज टू हैव इफेक्ट, खत्म हो जाएगा उसका इफेक्ट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 years हैज elapsed since his release or dismissal or removal। उसके ये सारी चीजों के होने के बाद 2 साल तक ही, मतलब केवल 2 साल तक ही वो एज एन एडवोकेसी वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, उसके बाद वो एडवोकेसी प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये चीज तो हमारे सेक्शन 24 एडवोकेट्स एक्ट में लिखी हुई है। दिस इज अ वेरी अंडररेटेड सेक्शन, लेकिन ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि 2 साल तक वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, उसके बाद वो प्रैक्टिस कर सकता है। ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये सीज हो जाएगा 2 साल के बाद, ठीक है। अब क्या ऐसा पहले हुआ है? क्या पहले इस तरीके की एडवोकेट्स, क्या इन लोगों ने, ऐसे लोगों ने लॉ प्रैक्टिस किया है? तो बिल्कुल हुआ है। आप फेमस केस अगर देखें मनु शर्मा का, जिनको सेंटेंस किया गया था फॉर एलआई का मतलब है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फॉर द मर्डर ऑफ मॉडल जेसिका, ठीक है। जेसिका के मर्डर के लिए यहाँ पर स्पेलिंग सही कर लेना, $S होगा, ठीक है। तो दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कन्विक्टेड हिम आफ्टर हिज प्री मेच्योर रिलीज एंड नाउ ही इज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। उनको कन्विक्ट कर दिया गया था आफ्टर हिज प्री मेच्योर रिलीज, लेकिन नाउ ही इज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, वो लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उन्होंने ये चीज क्लेम करी है कि जितने दिन वो वहां पर जेल में रहे, उन्होंने अपनी लाइफ के काफी ज्यादा हार्डेस्ट लेसन सीखे हैं, जिनकी मदद से ही रिफॉर्म्ड। ये तो एक केस हुआ। दूसरा केस था प्रियदर्शनी माटू का मर्डर केस, जहां पर कन्विक्ट किया गया था संतोष कुमार सिंह को, एंड उन्होंने भी लॉ प्रैक्टिस अपना रिलीज के बाद उन्होंने भी लॉ प्रैक्टिस शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर हम ये फैक्ट नहीं डिनाई कर सकते कि कुछ लॉयर्स जो होते हैं उनका ये जो एडवोकेसी का सारा रास्ता होता है ये प्रिजन से ही, जेल से ही शुरू होता है। तो ये कितना गलत है या कितना सही है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो ये बात सही है, ऐसा करने से उनको रोकना नहीं चाहिए, बिकॉज हमारे सबसे पहली बात तो अगर हम लीगली बात करें तो सेक्शन 24A में ये बात लिखी हुई है। और जिस इंसान ने 15 साल अपने जेल में दिए हैं, नाउ व्हेन इंडिया इज बेस्ड ऑन रिफॉर्मेशन थ्योरी, तो अगर वो खुद को रिफॉर्म करना चाहते हैं, सोसाइटी में री इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आप लोग अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।